नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में बात होगी इंडिया और कनाडा के बीच के पॉलिटिकल रिलेशनशिप की। पॉलिटिकल रिलेशनशिप में क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के 18 सितंबर को दिए गए अपने पार्लियामेंट में एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद में दोनों देशों ने अपने यहाँ के जो टॉप डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपाइल कर दिया है। एक्सपाइल करने के साथ में इनके आपस के जो विरोध है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इनका असर ट्रेड के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। जस्टिन ट्रूडो की G20 की मीटिंग काफी बड़ा फेलियर साबित रही थी, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो और भी ज्यादा बड़ा फेलियर हो चुका है। इनके बीच में बिजनेस ट्रेड की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके जो बयान के बाद में जो मीडिया है कनाडा की खुद की, भारत की मीडिया और भारत के जो पॉलिटिशियंस है और कुछ और देशों के पॉलिटिशियंस भी काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो का। उनको ये कहा गया है कि जो उनका चुनाव आने वाला है 2024 के अंदर, उस चुनाव को देखते हुए उनको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी बताएंगे कि उनके दिए गए बयान के पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कि चाइना और अमेरिका के CIA के द्वारा चलाया गया था। इन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ खास हेडलाइन के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। बात करेंगे आज की पहली हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है हमारे पार्लियामेंट से। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि संविधान की जो कॉपी हमें दी गई थी उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी यानी सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म के शब्द को हटा दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि जब मैं कल संसद के अंदर आया, मैं संविधान पढ़ रहा था, तो मुझे उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के ये दो शब्द नहीं मिले। मैंने अपनी तरफ से इन्हें जोड़ दिया। मैंने इसे राहुल गांधी जी को भी दिखाया। मैंने कहा था कि देखिए ये संविधान से छेड़छाड़ होना शुरू हो गई है। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था। हमें आज संशोधित संविधान को क्यों नहीं मिलेगा, हम संशोधन क्यों करते हैं, ये एक सोचे समझे तरीके से हमारे संविधान को बदलने की कोशिश को दिखाता है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये थी, जो संविधान की कॉपी दी गई थी वो 1947 यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम हमारे पास में संविधान आया था, उसके अंदर ये दो शब्द नहीं थे। उनको बाद में जोड़ा गया था 1976 के अंदर। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये बयान आया कि ये जो दो शब्द हटाए गए हैं वो हटाए नहीं गए हैं, बल्कि जो हमारा पहला संविधान था ये उसकी फर्स्ट कॉपी है, मतलब उसके जो पहला पेज आता है उसी से रिलेटेड ये सारा मामला है। बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में, वो निकल कर आ रही है दरअसल SPG से। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने के अध्यक्ष जो हरजिंदर सिंह धामी हैं, उन्होंने भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जताई है। 19 सितंबर की रात को उन्होंने कहा था कि भारत और कनाडा को गंभीरता से इस मामले पर विचार करना चाहिए। कनाडा ने हमारे समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 19 सितंबर की सुबह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने अपने देश के संसद में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच संभावित कनेक्शन का दावा किया था। भारत सरकार ने कनाडा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी सबसे बड़ी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है दिल्ली से ही। दरअसल दिल्ली के RK पुरम इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सीनियर सर्वे की हत्या कर दी गई है। आरोप में वारदात को अंजाम देने के लिए बाद शव को सरकारी फ्लैट के आंगन में दफना दिया गया था। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसके लिए आरोपी ने आंगन को पक्का फर्श बनवा दिया और सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में ये सारी वारदात हुई थी। पुलिस ने अनीश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अनीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही अनीश ने यह भी कहा था कि उसकी जो प्रेमिका है उसके ऊपर उसकी नजर थी, साथ में 9 लाख रुपए भी ले रखे थे उसने, इसकी वजह से उसने हत्या की है। इस मामले में अभी तक इतने ही अपडेट है, और कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है मणिपुर से। दरअसल मणिपुर के आम हड़ताल के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैतेई महिलाओं के समूह मीरा पेबी के साथ कई सिविल सोसाइटी संगठनों ने 18 सितंबर को इस हड़ताल में बुलाया गया था। इनकी मांग थी कि पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए 5 लोगों को रिहा कराया जाए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में नए और अत्याधुनिक हथियार ले जाने का आरोप था। इनके साथ ही इन पर सैनिकों की तरह वर्दी पहनने का भी इल्जाम है। इसी बीच धारा 144 लगा दी गई, जिसमें गाड़ियां नहीं चली। एक जिले से दूसरे जिले जाने वाली राज्य की बसें, ट्रक सब खड़े रहे। दुकानें, बैंक, व्यापारी केंद्र भी बंद कराए गए। वहीं स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तर भी बंद रहे। इसके चलते 19 से 20 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। पुलिस इन सभी इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रही है, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को आने जाने पर रोका। 18 सितंबर को इन महिलाओं ने सेना और आर्मी सुरक्षा बलों की कई गाड़ियों को रोका। मणिपुर के लगातार बिगड़ते हालातों के बीच में भी ये छोटे मोटे डिस्प्यूट आते रह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मणिपुर में अभी शांति है। छोटे मोटे अटैक अभी भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक फौजी के ऊपर भी आक्रमण किया गया था, जहां पर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लगातार ऐसे कंसर्न के बाद मणिपुर के ऊपर कई सारी सोसाइटिकल जांच भी बैठी जा रही है। जैसे ही ये पूरा मामला खत्म होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो सबसे बड़ा हल्ला मचाएगी पूरे देश और दुनिया में।
मैं बात करेंगे आज की खास खबर के बारे में, तो वो निकल कर आ रही है कनाडा से। कनाडा के रिश्ते इंडिया के साथ में कुछ इतने खास नहीं हैं। पिछले कुछ सालों से जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पिता भी किसी समय में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद जब कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी उस समय भी उन्हीं के पिता प्रधानमंत्री थे। उसको लेकर अब लगता है उनके जो बेटे हैं वो भी यही प्रथा निभा रहे हैं। दरअसल बात करेंगे तो आज से कुछ महीनों पहले यानी 18 जुलाई 2023 को एक खालिस्तानी आतंकवादी या फिर टेररिस्ट यूं कह लीजिए, जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं अवतार सिंह खांडा की यूके के अंदर हत्या कर दी जाती है, जिन्होंने यूके के डिप्लोमेसी जो हमारा डिप्लोमेट केंद्र था वहां के ऊपर जो झंडा था उसको हटाया था और उसकी बेइज्जती भी की थी। इसी के चलते उसकी हत्या किसने की किसने नहीं की इसके ऊपर अभी कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपनी संसद में ये कहा कि जो हरदीप सिंह निज्जर मरा है, जो उसकी हत्या की गई है, उसके बीच में भारत सरकार का हाथ था, यानी सीधा सीधा ये कह लीजिए कि रो का हाथ था। अब उसी के चलते वहां के एक टॉप डिप्लोमेट यानी कनाडा के अंदर एक हमारे डिप्लोमेट थे, उनको एक्सपाइल कर दिया गया है। हमने भी तुरंत मतलब उसी दिन कनाडा के एक जो डिप्लोमेट थे जो इंडिया के अंदर थे, हमने उनको भी एक्सपाइल कर दिया। दरअसल एक्सपाइल नहीं कह सकते, इसको देश निकाला बोल सकते हैं। वही किया गया था क्योंकि एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को कभी भी एक्सपाइल नहीं कर सकते। वही बात करेंगे कि अब होने क्या वाला है। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक प्रोनाउंस यानी एक नॉन खालिस्तानी टेररिस्ट है, जिसको पाकिस्तान की ISI और साथ में अमेरिका की CIA का पूरा सपोर्ट है, उनके द्वारा ये फंडेड है। खालिस्तानी आतंकवादी लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन ये पूरी तरीके से ISI, चाइना की MSS और CIA जो कि अमेरिका की टॉप डिप्लोमेसी या फिर सीक्रेट सर्विसेज है, उनके द्वारा ये सपोर्टेड है। जब भी भारत कोई ऐसा कदम उठाता है जो कि प्रो वेस्टर्न नहीं होता, यानी वेस्टर्न देश जिसका खिलाफ उसके पीछे होते हैं, उस टाइम पे अमेरिका या फिर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करवाता है। पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, वो लगातार करवाते रहते। वहीं खालिस्तानियों की बात करेंगे तो उन्होंने ये जो 5-6 देश है जहां पर सबसे ज्यादा खालिस्तान की मांग होती है, वहां के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें से ज्यादातर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से कभी इनके पास पैसों की कमी नहीं होती। वहीं कनाडा की बात करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो खुद पूरी तरीके से मजबूर है। 2021 में जब वो चुनाव जीतकर आए थे तो उनकी सीटें कम पड़ गई थी। उसके बाद में 25 सीटों वाले जगमीत सिंह जो कि पाकिस्तान के जो कि कनाडा के एक प्रोन MP है, साथ में खालिस्तानी सपोर्टर है, हार्डकोर सपोर्टर ये मान लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है। 7 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कनाडा की 2.1% होती है। इसी के चलते जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से मजबूर है जगमीत सिंह के सामने सर झुकाने से। अभी इलेक्शन होगा 2025 के अंदर, तब जाके पता चलेगा कि आगे होने क्या वाला है। वही जस्टिन ट्रूडो की बात करेंगे तो इस कदम के बाद में उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई है। उनकी खुद की मीडिया, खुद के जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया है और विरोध करने के पीछे कारण काफी बड़े हैं। दरअसल इंडिया ने काफी समय पहले ये कनाडा को बता दिया था कि जो हरदीप सिंह निज्जर है उसका कनेक्शन है जगतार सिंह तारा और साथ में गजेंद्र सिंह जो कि नॉन खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। अब तो मारे जा चुके हैं, एक पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इनके कनेक्शन उनके साथ में होते हैं। साथ ही ISI के भी जो लिंक्स है वो भी बताए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया ने के तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया कि उन्होंने ये हत्याएं किस वजह से हुई है। इंडिया का हाथ इसमें नहीं है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री पहले ही बोल चुकी है। जस्टिन ट्रूडो की बात करेंगे तो इतना ज्यादा क्लेम देखने के बाद, इतना ज्यादा रिटेलिएट उनकी खुद की मीडिया संस्थानों के द्वारा देखने के बाद काफी ज्यादा चांसेस बन गए हैं कि हो सकता है कि वो अपना रिजाइनिंग दे दे। वैसे तो उनको पूछा भी गया है कि रिजाइनिंग करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला वी हैव टू वर्क, अभी उनको और भी कुछ काम करना है। भाई बात करेंगे अब बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखा जाए तो इंडिया और कनाडा आपस में, इंडिया का जो 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो कनाडा ही है। कनाडा से हम हर साल तकरीबन $4.5 बिलियन वर्थ के गुड्स हैं जो मंगवाते हैं, और साथ ही $4.1 बिलियन के जो गुड्स हैं हम उसको देते हैं। तकरीबन $500 मिलियन का हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट रहता है। इससे कनाडा को ही फायदा है। वैसे देखा जाए तो कनाडा की जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो अभी रिसेशन के जस्ट पास में है। अगर कनाडा इस प्रकार के स्टेप उठाता है और अगर मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से टैरिफ को बढ़ा दिया तो कनाडा की इकोनॉमी और भी ज्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में जा सकती है, जो कि ग्लोबल रिसेशन को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है। इंडिया का सपोर्ट की वजह से ही आज कनाडा कहीं ना कहीं आगे है। वहीं बात करेंगे आगे तो कनाडा ने इससे पहले भी जो बिजनेस में फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट होने वाला था उसके ऊपर भी होल्ड कर दिया है। साथ ही अपने नागरिकों के बीच में एक टूरिज्म एडवाइजरी जारी की है, जहां पर उन्होंने इंडिया के जम्मू कश्मीर में जाने के लिए साफ मना किया है। वहीं इंडिया भी कुछ कम नहीं है, इंडिया ने भी अपनी एक और एडवाइजरी जारी की है, जहां पर कनाडा के अंदर जाकर जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको मना किया है कि आप कनाडा के अंदर जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहां पर एक्सट्रीमिज्म काफ़ी हद से ज़्यादा हो चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।